प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा की जयंती 29 अप्रैल को मनाई जाती है, जिन्हें भारतीय चित्रकला में प्रकृतिवाद की पश्चिमी संकल्पना तथा हिंदू देवी देवताओं के शास्त्रीय प्रतिनिधित्व के लिए याद किया जाता है। मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजा रवि वर्मा के बारे में। आइए जानते हैं। त्रावणकोर राजघराने से संबंधित राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 में केरल के किलीमन्नूर गांव में हुआ था। 14 वर्ष की उम्र में राजा रवि वर्मा को त्रावणकोर के तत्कालीन शासक अय्यलम थिरुनल का संरक्षण मिला और शाही चित्रकार रामास्वामी नायडू से जल रंगों का तथा बाद में ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जेनसन से ऑयल पेंटिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया। त्रावणकोर के अलावा राजा रवि वर्मा ने अनेक धनी संरक्षक जैसे कि बड़ौदा के गायकवाड़ के लिए भी काम किया। इन्होंने प्रतिकृति या पोर्ट्रेट एवं मानवीय आकृतियों वाले चित्र या लैंडस्केप दोनों चित्रों पर काम किया और इन्हें ऑयल पेंट का उपयोग करने वाले पहले भारतीय कलाकार के रूप में जाना जाता है। हिंदू पौराणिक आकृतियों को चित्रित करने के अलावा राजा रवि वर्मा ने कई भारतीयों के साथ साथ यूरोपीय लोगों के भी चित्र बनाए हैं। राजा रवि वर्मा को लिथोग्राफी प्रेस पर अपने काम के पुनरुत्पादन में महारत हासिल करने के लिए भी जाना जाता है, जिसके माध्यम से उनके चित्रों को विश्व प्रसिद्धि मिली। उन्हें भारत में चित्रकला के यूरोपियन स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि माना जाता है। उनके प्रसिद्ध चित्रों में चांदनी रात में नारी, सुकेसी, श्री कृष्ण, बलराम, रावण और सीता, शांतनु एवं मत्स्यगंधा, शकुंतला का पत्र लेखन, इंद्रजीत की विजय, हरिश्चंद्र, फल बेचने वाली, दमयंती आदि शामिल हैं। इनके द्वारा वर्ष 1873 में बनाई गई पेंटिंग अपने बालों को सजाती हुई नायर स्त्री ने मद्रास प्रेसिडेंट एवं वियना कला सम्मेलन में प्रस्तुत किए जाने पर प्रथम पुरस्कार जीता। वर्ष 1904 में ब्रिटिश सरकार की ओर से वायसराय लॉर्ड कर्जन ने राजा रवि वर्मा को कैसरे हिंद गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। राजा रवि वर्मा के सम्मान में वर्ष 2013 में बुध ग्रह पर एक क्रेटर उनके नाम से नामित किया गया था। राजा रवि वर्मा भारत में लिथोग्राफी के शुरुआती समर्थकों में से एक थे। लिथोग्राफी से तात्पर्य एक सपाट पत्थर या धातु की प्लेट पर कार्य करने की कला से है। उन्होंने हिंदू साहित्य के लोकप्रिय दृश्यों एवं पात्रों को चित्रित करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया था। वह उन कुछ चित्रकारों में से एक हैं जो यूरोपीय अकादमी कला की तकनीकों के साथ भारतीय परंपरा का एक सुंदर मिलन करने में कामयाब रहे। वह अपनी त्रुटिहीन तकनीक से भारतीय कला को पूरी दुनिया के सम्मुख लाने के लिए भी उत्तरदायी माने जाते हैं। अपने चित्रों के माध्यम से उन्होंने प्रसिद्ध पौराणिक कहानियों की अंतर्दृष्टि की। इस श्रेणी के अंतर्गत सबसे लोकप्रिय चित्रों में दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है, नल और दमयंती की कहानी, भगवान राम की वरुण पर विजय आदि प्रसंगों को दर्शाया गया है। वह अपने चित्रों की सस्ती प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराने के लिए भी जाने जाते हैं। इससे उनकी पहुंच एवं प्रभाव काफी बढ़ गया। उनके द्वारा हिंदू देवी देवताओं का चित्रण निचली जातियों के कई लोगों के लिए पूजा सामग्री बन गया। अक्सर मंदिर में प्रवेश करने से मना किया जाता था इन निचली जाति के लोगों को। भारतीय महलों में लोकप्रिय यूरोपीय चित्रों का अनुकरण करके उन्होंने अकादमिक यथार्थवादी शैली में महारत हासिल की और इसका उपयोग रामायण और महाभारत जैसे लोकप्रिय महाकाव्यों के दृश्यों को चित्रित करने के लिए किया। उनकी लोकप्रिय पेंटिंग्स को आलियोग्राफ के रूप में कॉपी किया गया और बाजार में बेचा गया, जिससे वे लोगों के घरों में कैलेंडर छवियों के रूप में प्रवेश कर गए।
19वीं सदी के अंत तक भारत में राष्ट्रवाद के उदय के साथ राजा रवि वर्मा द्वारा अपनाई गई इस शैक्षिक शैली को विदेशी और भारतीय मिथकों और इतिहास दिखाने के लिए अत्यधिक पश्चिमी के रूप में देखा जाने लगा। ऐसे ही राष्ट्रवादी सोच के बीच 20वीं सदी के पहले दशक में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का उदय हुआ। तो ये थी राजा रवि वर्मा के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।